वेलकम बैक टू दुआ गार्डनिंग। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी घर में लाई गई मिर्च से मिर्च के पौधे किस तरह बनाए जाते हैं। बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूं और इसकी एहतियात बताने वाली हूं कि मिर्च के पौधे पे कौन कौन सी बीमारियां कब कब अटैक और क्यों करती हैं और उसका हल क्या है। अगर आप फर्स्ट टाइम हरी मिर्च का पौधा उगाना चाहते हैं, उगा रहे हैं, तो आप लंबी पतली वाली हरी मिर्च लें। वो हरी मिर्च जो हमारे घर में रखे हरी मिर्च से लाल मिर्च बन जाती है, उसके बीज जो है वो मैच्योर हो जाते हैं, यानी कि उगने की सलाहियत उनमें बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो हरी मिर्च होती है, एक्चुअली जो हरी मिर्च के अंदर के जो बीज होते हैं, बीज तो हरी मिर्च में भी होते हैं, उसके बीज जो है ना इतने मैच्योर नहीं होते, वो कच्चे बीज होते हैं। तो कच्चे बीज कभी भी उगते नहीं हैं। तो आप जिस भी वैरायटी की हरी मिर्च का पौधा घर में लगाना चाहते हैं, आप चाहें इसकी पनीरी घर में ले आएँ, नर्सरी से जाकर इसका बना बनाया पौधा घर में ले आएँ, बड़ा पौधा, मिर्च देता हुआ पौधा। उसकी देखभाल भी इसी वीडियो में इसी तरीके से होगी जिस तरह मैं बता रही हूँ। और अगर आप घर में उगाते हैं किसी भी वैरायटी की हरी मिर्च, उसकी भी देखभाल और उसकी भी केयर इसी तरह होगी जिस तरह इस वीडियो में बताई जा रही है। दोस्तों, हरी मिर्च का पौधा उगाने के लिए ज़रूरी नहीं है आपके पास कोई गमला हो, मिट्टी का गमला हो। आप देख सकते हैं मैंने इसको एक प्लास्टिक की टूटी हुई बोतल में उगाया हुआ है और आप भी इसी तरह उगा सकते हैं। अगर आपके पास गमला नहीं है तो ज़रूरी नहीं है हमारे पास गमला भी हो। सिंपली हमने क्या करना है, मिट्टी भर लेनी है, नीचे ड्रेनेज होल बनाने हैं ताकि पानी जो है एक्स्ट्रा वो नीचे से निकल जाए और इसमें खड़ा ना रहे। और हमारे पास जो हरी मिर्चें लाल हो गई हैं, सूख गई हैं, उनकी स्किन थोड़ी सी श्रिंक हो गई है, सिकुड़ गई है, तो उसके बीज जो है ना वो अच्छे मैच्योर हो गए हैं। वो वाले बीज हमने इसमें लगा दिए हैं और 7 दिन के अंदर आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट, इसमें ढेर सारे पौधे बन के तैयार हो गए हैं। दोस्तों, इसी तरह आप हाइब्रिड वैरायटी के सीड भी जर्मिनेट कर सकते हैं अपने ही घर में। उसकी भी हरी मिर्च की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा आती है और अब तो ऐसी क्वालिटीज़ आ गई हैं कि उन पौधों में बहुत ही कम कीड़े अटैक करते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि फर्स्ट टाइम तो आप अपने घर की हरी मिर्च से लगा लें पौधे और सेकंड टाइम हम हाइब्रिड सीड इस्तेमाल करें। दोस्तों, जब एक ही गमले में, एक ही बर्तन में हमने बहुत सारे पौधे लगाए हुए हों, उगे हुए हों, तो उसमें एक चीज़ ये आती है कि एफिड अटैक हो जाता है, यानी कि छोटी छोटी वाइट फ्लाई होती हैं, छोटी छोटी मक्खियाँ होती हैं बारीक बारीक, वो इनमें अटैक करती हैं और इनमें वायरस को ट्रांसफ़र कर देती हैं दूसरे किसी भी पौधे से। तो अब हमने क्या करना है, इतने सारे पौधे एक ही गमले में उग गए हैं, तो अब इसको मैंने अलग अलग कर देना है मुनासिब फासले से। उसी छोटे गमले में 7 इंच 6 इंच के गमले में उसमें मैं अलग कर दूंगी। उससे होगा ये कि इससे कीड़े मकोड़े जो है वो कम अटैक करेंगे। आप देख सकते हैं बीज लगाए हुए 2 महीने हो चुके हैं, महीने 2 महीने का रिज़ल्ट है और इसकी जड़ों का आप हाल देखें, माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा इसमें जड़ें निकल आई हैं। तो अब ये रिपोर्टिंग के काबिल हो गया है। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जब तक इतने बड़े ना हो जाएं, एक बालिश के बड़े, यानी कि 7 इंच 8 इंच के बड़े आपके मिर्च के पौधे ना हो जाएं, चाहे आपने एक साथ लगाए हों, अलग अलग लगाए हों, तब तक आप उसको रिपोर्ट नहीं करें। जब तक ये एक बालिश के यानी कि 7-8 इंच के बड़े हो जाएंगे, तब इनमें जो है वो सर्वाइव करने की ताकत ज़्यादा होगी, ये धूप को, गर्मी को ज़्यादा झेल सकेंगे। अब बात करते हैं धूप की। दोस्तों, सब्ज़ी वाले जितने भी पौधे होते हैं, मिर्च चूँकि एक सब्ज़ी है तो इसको फुल सन की ज़रूरत होती है, यानी कि आपके घर में जितने भी घंटे की धूप आती हो, 2 घंटे की, 3 घंटे की, 4 घंटे की, आधे घंटे की, तो आप उसको वहाँ रख सकते हैं और हरी मिर्च का पौधा अपने घर में आसानी उगा सकते हैं। दोस्तों, मिर्च के पौधे साल में 2 दफ़ा लगते हैं, 2 सीज़न में, एक मार्च अप्रैल में लगते हैं और दूसरा अक्टूबर नवंबर में लगते हैं। तो अक्टूबर का एंड होने वाला है, अक्टूबर का मिड चल रहा है, तो इस सीज़न में भी आप मिर्च के पौधे उगा सकते हैं। मिर्च के पौधे की रिपोर्टिंग की ट्रिक्स अब मैं आपको बताती हूँ कि ये पौधे 2 महीने के बड़े हो चुके हैं। अब देख सकते हैं आप इनकी इतनी लंबी लंबी टैप रूट्स हैं, लंबी इसकी जड़ें जो है ना नीचे तक जा रही हैं। मैं इनको आधा आधा कट कर दूँगी। आधा इनको मैंने कट कर दिया, हाथ से चाहे हाथ से, कैंची से चाहे कैंची से, और फिर इनको सबको इसी मिट्टी में दबा के हल्का सा इसी मिट्टी में ढांक के रख दिया मैंने। अब वो इसलिए किया है क्योंकि जितनी भी हल्की भी धूप है वो उससे जड़ों को जो है ना नुकसान ना पहुंचाए। जड़ें बहुत जल्दी खुश्क हो जाती हैं, चूर चूर हो जाती हैं,
अब हमने इसकी मिट्टी तैयार की है। तो मिर्च के पौधे के लिए बेस्ट सॉइल मिक्सचर ये है कि 80% गार्डन सॉइल यानी हमारी जो बालू मिट्टी होती है और 20% इसमें काउडंग कंपोस्ट। अब बात करते हैं मिर्च के पौधे को जब हम रीपॉट करते हैं, इसका गमला तब्दील करते हैं, तो हम इसको कहाँ तक ज़मीन में इसको दबाएं। तो जो इसकी जो फर्स्ट ट्रू लीव्स होती हैं, जहाँ पे पत्ते निकलने के निशान होते हैं, वहाँ तक आप इसको अंदर दबा सकते हैं। इससे ऊपर आप इसको ना करें और इसको सीधा खड़ा करें, इसको टेढ़ा खड़ा ना करें, क्योंकि ये मिर्च का पौधा पपीते का पौधा नहीं है। किसी भी पौधे की रीपॉटिंग का यानी गमला तब्दील करने का बेस्ट टाइम है शाम का टाइम। शाम 5 या 6 बजे आप इसको दूसरे गमले में शिफ्ट कर सकते हैं, रीपॉट कर सकते हैं। या फिर सुबह सुबह का टाइम, सुबह सुबह अलग सुबह 5 या 6 बजे जब धूप नहीं आई भी होती है, सिर्फ और सिर्फ रोशनी होती है सूरज की, तब आप इसको रीपॉट कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद 2-3 घंटे तक धूप इसको नहीं लगेगी और ये पौधा सरवाइव कर लेगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग बहुत ही छोटी एज में मिर्चों के पौधे को रीपॉट कर लेते हैं, यानी कि एक गमले से दूसरे गमले में शिफ्ट कर देते हैं नन्हे नन्हे से पौधों को, और धूप में करते हैं तो वो पौधे बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं। मिर्च के पौधे का फाइनल जो गमला होता है जिसमें ये सालों साल रह सकता है, 3-4 साल तो ये मिर्चें देगा, इस गमले में आप मिर्च का एक पौधा लगाएं। यानी कि 12 से 18 इंच का जो गमला होता है वो मिर्च के पौधे के लिए बेस्ट साइज़ होता है, चाहे वो प्लास्टिक का गमला हो, चाहे वो टेराकोटा पॉट हो यानी मिट्टी का गमला हो। तो बेस्ट तो ये है कि जो पानी के कैन आते हैं 5-6 लीटर वाले, आप इनको कट करके जब ये पुराने हो जाएं फेंकने के लायक, तो इनको कट करके आप इसमें मिर्च के और टमाटर के पौधे आसानी से घर में लगा सकते हैं, उगा सकते हैं। यहाँ पर किसी भी पौधे की रीपॉटिंग के बाद आप उसको फ़ौरन किसी भी किस्म की खाद ना दें, ना लिक्विड फर्टिलाइज़र दें और ना ही आप स्प्रिंकल करें किसी भी किस्म के फर्टिलाइज़र को। रीपॉटिंग के 2 हफ्ते के बाद आप इस पौधे की ऊपर की टिप जो है वो पिंच करते हैं। पिंचिंग का मैंने आपको बहुत सी वीडियो में अपनी तरीका बताया हुआ है कि एक प्लांट में कई हरी मिर्चें लाने के लिए उसकी हर थोड़ी देर बाद उसकी पिंचिंग करनी है, यानी कि उसके ऊपर के जो 4-5 लीव्स हैं, जो पत्ते हैं, वो हमें नोच लेने हैं या काट देने हैं कैंची से। उससे होता ये है कि ऊपर की ग्रोथ उसकी रुक जाती है और पौधा जो है वो साइड ब्रांचेस निकालता है, यानी कि उसकी साइड में से बहुत सारी शाखाएं निकलना शुरू हो जाती हैं। तो जितना ज़्यादा पौधा घना होगा, जितनी ज़्यादा शाखाएं होंगी, उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग होगी, फ्रूटिंग होगी उसके ऊपर, उतनी ही ज़्यादा बंच की शक्ल में इसको मिर्चें लगी। दोस्तों, मिर्च का पौधा हो या किसी भी किस्म की सब्ज़ी का पौधा हो, उसको बहुत तेज़ी से कीड़े मकोड़े खाते हैं, क्योंकि सब्जियों के पौधे बहुत स्वीट होते हैं, तो कीड़ों को बहुत पसंद होते हैं। इस वजह से रूटीन में आपको सुबह या शाम या एक टाइम किसी भी इसको पानी देना है, यानी कि इसके पत्तों के नीचे, पत्तों के ऊपर, शाखों पे, और जो मकड़ी जाला बुन जाती है उसका ध्यान रखना है। बस थोड़ा सा ध्यान रखें आप, और फिर आप देखें इसका रिज़ल्ट, बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा आप। दोस्तों, मिर्च के पौधे से ज़्यादा मिर्च लेने के लिए आपको इसको हर महीने डिफरेंट तरह के फर्टिलाइज़र देने होंगे, यानी कि एक महीने अगर आपने गोबर की खाद दी तो दूसरे महीने आप इसको वर्मिंग कंपोस्ट दे दो, तीसरे महीने आपने इसमें किचन वेस्ट कंपोस्ट दे देनी, चौथे महीने लीफ कंपोस्ट दे देनी। इस तरह आप बदल बदल के इसको फर्टिलाइज़ करें। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, जब भी आपका पौधा हरा भरा और खुश व खुर्रम हो, तब आप उसको चेक लाजमी करें, क्योंकि जब ही जो है वो पौधे पे कीड़े अटैक करते हैं जब आपका पौधा जानदार और सेहतमंद नज़र आ रहा होता है। कभी भी बीमार पौधे पे कीड़े अटैक नहीं करते। तो अब आप देख सकते हैं फ्लावरिंग आ चुकी है, मिर्च के पौधे में फूल बनना शुरू हो गए हैं और इन्हीं फूलों में से मिर्च बनना शुरू हो जाएंगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ इस वीडियो में कि मिलीबग्स किस तरह छुप के अटैक कर रहे हैं। छोटे छोटे मिलीबग्स जो हैं वो देख सकते हैं आप, इसकी टिप पे मौजूद हैं और यहीं से इसको सक कर करके इसका पानी खुश्क कर देंगे और पौधे को डैमेज कर देंगे। तो इसके लिए मिलीबग्स को हटाना बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में 2 दफ़ा नीम ऑयल स्प्रे करें, नीम वाटर या नीम ऑयल। अगर कुछ भी नहीं है तो लहसुन और प्याज के छिलके का पानी बनाकर आप इसको वॉश करें। तो देखा आपने दोस्तों, आज की वीडियो में हरी मिर्च से हरी मिर्च का पौधा बनाना कितना आसान है। 2-3 महीने की हमारी मेहनत है और उसके बाद हर वक्त हमें हरी मिर्च अपने ही घर में मिलती रहेंगी। जब दिल चाहा ताज़ी हरी मिर्च तोड़ के कोई भी डिश बना ली, कोई भी खाना बना लिया।
तो इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए दुआ गार्डनिंग। किसी भी स्टेज में कोई भी मसला हो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।